किसी ने लिखा है कि दूरे ही श्रुत्वा भवदीय कीर्तिम कर्णौ च तृप्तो न चक्षुषी में तयोर विवादम परिहर्तु कामः समागतो हम तदर्शनाय। जिन मूर्तियों के मैंने दर्शन नहीं किए थे, सुना था, मोबाइल पर देखा था, अखबारों में देखा था, कहते दूरे ही श्रुत्वा, दूर से देखा था, सुना था। जब आज को ये मौका जो मिला है, आंखों से देख भी लिया है, कानों से सुन भी लिया है, तो ये विवाद जो है वो खत्म हो गया है। ये दिव्य मूर्तियां जो हैं कितनी पारंग, जो हम अपने कानों से यहाँ सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, ये सब बड़ा शोभा की बात है। दूसरी बात यह है कि गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तनु तथा पापम तापम तथा दैन्यम हंति सज्जन संगम। जैसे गंगा में स्नान करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं और चंद्रमा के निकलने से सारी गर्मी दूर हो जाती है और कल्प वृक्ष के दर्शन मात्र से सारी गरीबी दूर हो जाती है। तो ये पाप ताप और गरीबी जो है इन महानुभावों के दर्शन से सब दूर हो गई है। क्योंकि कहा है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी श्याम के दास। तो मेरा कहने का भाव यही है कि हे भगवती माँ, भगवती माँ को पहले अपने इष्ट को ध्यान करके जो भी कार्य प्रारंभ किया जाता है वो सफल होता है। तो दूर त्वं शक्ति शक्तिर्नंत वीर्यः विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भूमूर्ति हेतुः। तो यस्या प्रभावमतुलं भगवान् अनन्तो ब्रह्मा हरस् नहीं बक्मलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत् परिपालनाय नाशाय च शुभयस्य मतिं करोतु। तो नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यो परपादुकाभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। तो यहाँ पर सभी उपस्थित विद्युजनों को मैं नतमस्तक होकर के दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से यहाँ हम पहुँचे हैं। तो मुझे सिर्फ 10 मिनट का टाइम दिया गया है। आया तो मैं सोच कर था, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे 15-20 मिनट तो दे दो, किंतु तो जो इन्होंने मुझे सिर उठाए हैं, पहला मैं चारों विषयों पर 2-2 मिनट 3 मिनट बोलूंगा। अब संक्षिप्त में इन्होंने कुछ प्रश्न रखे हैं, उनका भी साथ साथ ही मैं निवारण करूंगा और उत्तर भी दूंगा। कि हमारा पहला जो विषय है कर्मकांड, कर्म और कांड, ये बहुत ही अर्थकारी विषय है। दोनों शब्दों को मिलाकर के बना है, जिसके अंतर्गत हमारे 16 संस्कार आते हैं। तो मैं सभी विद्वानों से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि संस्कृतम संस्कृतम रूपम संस्कृतम लोकमंगलम संस्कृतम जीवनाधारम संस्कृतम देश रक्षकम संस्कृतम पोषकम चैव संस्कृतम वेद दीपकम संस्कृतम देशे विदेशे च सदा साम्राज्य वर्धकम। ये हमारा एक संस्कृत विषय जो है, सर्वासाम भाषाणाम जननी इदम संस्कृतम। जो भी कर्मकांडी ब्राह्मण है उसे संस्कृत का अवश्य में ज्ञान होना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए कि अपनी भाषा जो है, अपना व्याकरण जो है, जितना शुद्ध होगा, जितना हम लोगों के घरों में जाकर के काम करवाएंगे, वो जो कार्य है वो संपन्न होगा। क्योंकि बिना व्याकरण के अंगीकृतम कोटिमितं शास्त्रम न अंगीकृतम व्याकरणे तेन न शोभते से मुखारविंदम सिंधुर विधवा ललाटे। यदि जिसकी कमांड है व्याकरण के ऊपर, वो उच्चारण ठीक करेगा। यदि उच्चारण हमारा ठीक नहीं होगा तो अर्थ से अनर्थम भवति, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि हमारे आयुर्वेद में लिखा है कि दर्शने स्पर्शने प्रश्ने व्याधि ध्यान तथा भवेत्। किसी भी बात का हमें डायग्नोज करना, चाहे ज्योतिष के माध्यम से करना है, चाहे वास्तु के माध्यम से करना है, चाहे आयुर्वेद के माध्यम से करना है, तो दर्शन से, स्पर्श से और प्रश्न से, 3 बातों से हमारा जो नहीं तो डायग्नोज नहीं होगा। यदि हमारा डायग्नोज नहीं हुआ, निदानम पंच रूपाणी रूपाणी का श्रेष्ठता संप्राप्ति से विज्ञानम रोगानाम पंचधा सुखम। जितने भी रोग हैं, जैसे हमारे आयुर्वेद में 4 प्रकार के रोग हैं, शारीरिक रोग हैं, मानसिक रोग हैं, स्वाभाविक रोग हैं और चौथे आगंतुक रोग हैं। तो
इन सभी की जो निवृत्ति तभी हो सकती है चाहे हम कर्मकांड के माध्यम से करें, क्योंकि उपाय तो कर्मकांड ही करेगा, ज्योतिष तो बताएगा ये काम करना है। तो कर्मकांड पर मैं इसलिए फोकस दे रहा हूं कि जितना हमारा संस्कृत का ज्ञान अच्छा होगा उतना हम अपने घर में भी और यजमान के घर में भी अच्छा कार्य करवा सकते हैं। नहीं तो लोगों में भ्रांति है कि पंडित जी ने अनुष्ठान तो कर लिया किंतु कार्य सफल नहीं हुआ। तो कार्य सफल नहीं होने का कारण यही है कि उसमें हमें वही कारण ढूंढना है कि हमारी कमी कहाँ रहेगी। यदि अभी पांडे जी ने एक पहले बात बताई थी कि कुशकंडिका, सकंडी और चंडी, जो कर्मकांडी ब्राह्मण ये तीन विषय नहीं जानता है उसे कर्मकांड करने का कोई अधिकार नहीं है। क्षमा करना, छोटी मुंह बड़ी बात मैंने बोल दी है, पर जो शास्त्र की आज्ञा है मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ। जो कुछ हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसमें कुशकंडिका जो है, कुशकंडिका भाष्य जो है वो जरूर पढ़ना चाहिए। और पितृ कार्य में सकंडी जो है वो जरूर उसका बोध होना चाहिए। सकंडी उसको बोलते हैं जिसमें पिता का, दादा का, परदादा का पिंड जो है उसके साथ मिलता है, तो उसे सकंड कहते हैं। पिता, प्रपिता, विप्रपिता, सपत्नी का नाम, अद्वितीय गोत्र नाम, माता मह, नाना, प्रमाता मह, प्रनाना, विद्नाना। तो ये पिंड जो है उस प्राणी के साथ बाकी पिंड जोड़े जाते हैं तो उसे पिंडी कहते हैं। और तीसरा है चंडी पाठ। चंडी पाठ की बड़ी महिमा है। चंडी पाठ जो भी आदमी करता है उसके घर में किसी बात की कमी नहीं होती है। और चंडी पाठम दिवारात्रो प्रिय देवं न संशय एवं मंत्र न जाना कि चंडी पाठम करोति है आत्मा नाम से गात्र नाम क्षेम कुर्यान संशय। चंडी पाठ दिन और रात में हो जाता है जब मर्जी, और इसमें रात्रि को निश्चित पूजा होती है। नवरात्रों में भी नव चंडी इसलिए करते हैं, कृष्ण चंडी होती है, रस चंडी होती है, कोटि चंडी होती है। और एक इसमें बड़ी बात विशेष रखने वाली बात यह है, अभी सूत्र और पाठक के बारे में इन्होंने कहा, तो एक बात यह है कि एक नांदी श्राद्ध होता है। जब भी आप नवरात्रों में व्रत रखते हैं या कोई भी घर में अनुष्ठान रखते हैं तो सबसे पहले नांदी श्राद्ध जरूर किया करो। नांदी श्राद्ध करने का मतलब है कि उसमें अगर कोई बीच में विघ्न पड़ जाता है तो उसका कोई दोष नहीं होता है। तो सूक्ष्म विधि भी है इसकी, बड़ी भी है। ये सूक्ष्म विधि से भी कर लो तो मन में ये नहीं, उसमें क्या कि कोई भी हम कार्य करते हैं तो आधा भाग पितरों का होता है और आधा भाग देवताओं का होता है। तो नांदी श्राद्ध करके जो भी यज्ञ अनुष्ठान किया जाए वो सर्वोत्तम माना जाता है, उसे कोई भी निर्णय नहीं कर सकता है। और इसी प्रकार जैसे ये सूत्र और पात्र की बात कही है, ये जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें ये देखा जाता है कि उस बच्चे का संबंध किससे है। दादा दादी के लिए अलग है, नाना नानी के लिए अलग है, माता पिता के लिए अलग है। किंतु जो पाचक है ये 10 दिन जो है ये माना जाता है। किंतु जब 7 पीढ़ियां जो हैं, सप्तम पीढ़ी मनुस्मृति में लिखा है और निर्णय सिंधु में लिखा है कि वेदान अधिक वेदोवा वेदम वा पिता क्रमम अभिपुरुष ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम समावेशित। इसमें मनुस्मृति में बड़ा स्पष्ट है, निर्णय सिंधु में बड़ा स्पष्ट है कि 6 पीढ़ी, 7 पीढ़ी, 8 पीढ़ी, किंतु 7 पीढ़ी के उपरांत कोई ऐसी बात नहीं, इतनी माननी चाहिए। क्योंकि उस पाठ पूजा का तभी फल होता है, नहीं तो मानसिक पूजा जो है वो करनी चाहिए। सबसे पहले जब कुछ भी नहीं था सृष्टि में तो जितने भी पहले मानसिक पूजा होती थी, भगवान शंकर की भी, भगवती की भी, अर्पणे कल्पितमासनम। तो ये जितनी भी पूजा है मानसिक पूजा करनी चाहिए, मानसिक पूजा बड़ा फल है। और कर्मकांडी ब्राह्मण को तीन टाइम संध्या नहीं भी कर सके, दो टाइम से, 2 नहीं तो 1 से ही पर करनी जरूर चाहिए। जो गायत्री जाप नहीं करता है वो उस कार्य का अधिकारी नहीं है और वो कार्य जो है वो सफल नहीं हो सकता। ये गायत्री की महिमा है। जो जितना भी कोई पुरस्करण करते हैं तो गायत्री का पुरस्करण हर ब्राह्मण को करना चाहिए, वो फलीभूत होता है। क्योंकि हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं, कोई ना कोई पाप हर इंसान से होता है, कोई ऐसी बात नहीं। तो हमें इन बातों का
चाहे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, चाहे महामृत्युंजय का जाप करना है, चाहे गायत्री का जाप करना है, चाहे काल सर्प का योग पाठ है, चाहे गणमुख का पाठ है, किंतु आडंबर नहीं इसमें होना चाहिए। जो वास्तविकता है उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और ये तभी कार्य जो है हमें बड़े दुख होता है कि 100 अनुष्ठान हो रहा है जिसमें से 80 कामयाब नहीं हो रहे हैं और 20 कामयाब हो रहे हैं, तो हमें बहुत दुख होता है जब जीवन कहता है कि हमारा कार्य नहीं हुआ। उसने बेचारे ने पत्नी कैसे कैसे पैसे उठा करके वो काम करवाता है और फिर कार्य नहीं हुआ, तो बड़े खेद की बात होती है। क्योंकि अन्यायो, मेरे पिताजी ने मुझे 9th में पढ़ते पढ़ते श्लोक याद करवाया था, याद आ गया कि अन्यायो उपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति और संप्राप्ते षोडशे वर्षे समूलम च विनश्यति। जो हम अन्याय द्वारा उपार्जित धन करते हैं वो 10 साल ठहरता है और 10 साल से बढ़ जाए तो वो 16वें साल में पूर्व संपत्ति को लेकर नष्ट हो जाता है। जो भी हम अच्छा या बुरा कार्य करते हैं ये 3 साल में, 3 महीनों में, 3 पक्षों में और 3 दिनों में इसका हारा निहारा हो जाता है। तो ये दूसरी बात, टाइम का बड़ा डर रहा है, पानी खड़े पास 2 मिनट 2 मिनट नहीं करने, अभी सिर्फ 2-3 मिनट, 2-3 मिनट नहीं तो फिर वो हो जाएगा। अगर हो घटो घोष रुपया कि नोनम विद्वान करो कि शब्दम गुणाय वही नाम बहुदल यंती। हाँ, तो ये बात है। तो दूसरी बात ये है कि हमने कर्मकांड ऐसा विषय है जिसे हर कार्य सिद्ध होता है, करने वाला चाहिए काम सिद्ध हो जाएगा। किंतु जो आदत कोई सर्वज्ञ नहीं होता है, जो काम नहीं होता है एक दूसरे से पूछना चाहिए, उस पर प्रयत्न करना चाहिए, निदान करना चाहिए क्या कम है, क्या कमी है, इस पर कैसे आगे करना है। दूसरी बात, हमने गुरु जी से बहुत से बातें ज्योतिष पर सुनी है, प्रश्न लगन की बात हुई है, किंतु आपको मैं एक टोटका देता हूं। हो सकता है कि वो 99% हम कश्मीरी पंडित हैं, तो इसलिए ना थोड़ी सी बातें हमारे पास बुजुर्ग ही हैं, ग्रंथों की बातें तो अलग हैं, ग्रंथ तो बहुत हैं।